नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव स्टडी रूम। आज हम लोग खोटा का सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोग संज्ञा और भाषा के बारे में बना चुके हैं इसका वीडियो। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर खोटा का फर्स्ट जो वीडियो है संज्ञा से उसको आप देखें। काफ़ी आसान तरीके से पढ़ाया गया है। अब सर्वनाम कुछ लंबा चैप्टर है, इसलिए हम इसको पीडीएफ के थ्रू कवर करेंगे और आने वाले चैप्टर को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि अभी जो जेएसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं, जैसे जेएसएससी सीजीएल हो गया या तो उत्पाद कांस्टेबल हो गया, ये सारे एग्ज़ाम में आपको खोटा से एक पेपर रहेगा जो खोटा लैंग्वेज का होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्वनाम को हम लोग सर्वनाम बोलते हैं। सर्वनाम को क्या बोलते हैं? सर्वनाम हिंदी शब्दिक सोझा सोझी माने हुए, मतलब जो हिंदी का शब्द में सर्वनाम है उसी का अर्थ जैसा होता है वो सेम टू सेम ये भी होता है। जे सब के नाम होके हके, जे सबके नाम दियल जा है पारे, जे सबके नाम हवे पारे, मतलब जे सबके नाम होगा दिया गया है या है वो उसी तरह होगा। शुरुआती में मतलब पहले के टाइम में, ठीक है, मनुष्य कौनहो चीज के देखे जाने के ओकर बारे में कौनहो शब्द बा ध्वनि से पुकारल होता है। मतलब जब पहले के टाइम में जो मनुष्य थे वो कोई वस्तु को, ठीक है, डायरेक्ट नाम से नहीं पुकारा जाता था, तो किसी तरह से शब्द पुकारा जाता था। जैसे कैसे? जैसे ऊ, ई, ऊटा, ईटा, एंटा, ओ, ई, आरो, मतलब आदि आदि के नाम से पुकारा जाता था। प्रॉपर कोई नाम नहीं था। तो क्या हुआ कि बाद के समय, जैसे बाद के समय में क्या हुआ, बाद के समय जब मनुष्य को ज्ञान हुआ तो बढ़ल, तब कौनहो मतलब मनुष्य को ज्ञान बढ़ा तब चीज वस्तुत, मतलब कोई चीज और या वस्तु के नाम देले होता है, मतलब कोई नाम दिया गया होगा। ई भाभे मतलब ई भाखे, मतलब इस भाषा एकरा ऐसनो कहल जाए पारे। ये सर्वनाम कौनहो चीजे के बदले पहिल नाम हकै और संज्ञा तकर पीछे का नाम है। मतलब पहले सर्वनाम आया, उसके बाद संज्ञा आया, क्योंकि लोग पहले उतना ज्ञानी नहीं था। धीरे धीरे जब ज्ञान हुआ तो किसी का नाम रखा गया। तो यही चीज़ इसमें बोला गया है कि सर्वनाम पहले आया है, उसके बाद संज्ञा। लेकिन हम लोग पढ़ते क्या? संज्ञा, उसके बदले सर्वनाम पढ़ते हैं। किसी नाम या वस्तु के नाम के बदले हम लोग सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं। जैसे व्याकरणिक भाषा, मतलब व्याकरण भाषा में सर्वनाम बैसन, मतलब बाइसन शब्द, मतलब वैसन शब्द के कहल जाए पर जे संज्ञा या कोन्हो नाम के बदले आइजे आव हवे, ठीक है, मतलब आइजी आव हवे, मतलब जो संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसको हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या है? तो अगर यहाँ पे देखिए, मुकेशवा एगो पढ़ैया छुआ हक है, मतलब मुकेश क्या है? एक पढ़ुआ लड़का है, ठीक है। मुकेशवा पढ़े में बेसी तेज है। मुकेशवा साइकिल से स्कूल जा है, मतलब मुकेश जो है साइकिल से स्कूल जाता है, ठीक है। मुकेशवा के बाप एगो किसान है। मुकेशवा के बाप क्या है? तो एगो किसान है। अब सर्वनाम में इसको बार बार जब संज्ञा में इसको बोलते हैं तो अच्छा नहीं लगता, इसीलिए इसको सर्वनाम लगावे के बाद, सर्वनाम जब लगाते हैं तो कैसे बोला जाता है? तो सर्वनाम एगो पढ़ैया छुआ हक है, ठीक है। क्या है? मुकेशवा एक पढ़ैया छुआ हक है, ऊ पढ़े में बेसी तेज है। ऊ, आप देखिए यहाँ पे सर्वनाम क्या हुआ? ऊ। फिर है ऊ साइकिल से स्कूल जा है, ऊ, यहाँ पे मुकेश नहीं आया। फिर ओकर बाप एगो किसान है। अब उसका बाप क्या है? एगो किसान है। तो इसी तरह से सर्वनाम का शब्द आएगा। यहाँ पे देखें खोटा सर्वनाम
इसका थोड़ा सा डेफिनेशन पूरा दिया हुआ है कि खोरठा सर्वनाम, ठीक है। पैत भाखा तरी खोरठा भाषा आपन सर्वनाम है, ठीक है। मतलब पैत भाखा मतलब सभी भाखा, मतलब बहुत सारे भाषा जो है, तरी खोरठा भाषा भी है, मतलब और सारे जो भाषा है उसी तरह से खोरठा भाषा भी है, ओकर अपन सर्वनाम है, उसी तरह से इसमें भी एक अपना भाषा का सर्वनाम है। खोरठा भाषा आपन सर्वनामिक परिवाटी है, एकर आपन आँच ढाँच है, आपन विशेषता है। खोरठा सर्वनाम आपन मूले रूपे और परित्यय, मतलब इसका मूल रूप और प्रत्यय के जोड़ से, ठीक है, जोग से बेडाइल रूप विकसित रूप, मतलब बेडाइल रूप मतलब विकसित रूप पावल जा है। इसमें क्या होता है, प्रत्यय को जोड़कर इसका अर्थ को हम लोग अच्छा कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, मूल रूप हाम, ऊ, तोय, ई, ए, ओटा, ओ, से, जे, ते, आरो में संबंध कार्य प्रत्यय कर, ठीक है, जिसमें र और आर रा के जोड़े के बनावल जा है। जैसे कर रा, प्रत्यय में क्या कर जोड़ देते हैं, रा में तो क्या होता है आर, रा जहाँ पे यहाँ पे जोड़ दिए, आ में क्या जोड़ दिए रा, तो जोड़ेल बनावल जा है। अब देखिए इसमें क्या क्या जोड़ के कैसे बना सकते हैं हम लोग प्रत्यय, तो हम और जोड़ रा, ठीक है, तो हमर, तो जोड़ रा, तोर, ऊ जोड़ कर, ओकर, ए जोड़ कर, एकर। तो इसी तरह से हम लोग प्रत्यय को जोड़कर आरो शब्द है। हियाँ देखल जाए पर है, मतलब यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, देखल जाए पर है हमर, तोर, ओकर, एकर, जेकर, सेकर, तेकर, आरो सर्वनामिक पटदैर मतलब होता है एग्जाम्पल या जैसे। खोरठा सर्वनामिक कारकीय रूप से आर तनी फुरछाइत है, ठीक है। आप फुरछाइत मतलब क्या होता है, उसका स्पष्ट होता है, किससे, कारक के हिसाब से हम लोग अगर करते हैं तो इसका स्पष्ट रूप आता है। तो इसका कारक रूप देखेंगे, खोरठा सर्वनामिक कारकीय रूप। अब खोरठा का सर्वनाम का जो कारकीय रूप है उसको देखें। खोरठा सर्वनाम में सबसे बेसी संबंध कारक, सबसे बेसी क्या है, संबंध कारक विभक्ति के पर जोर करल जा है। मतलब सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया जाता है, तो संबंध कारक के पर, ठीक है। संबंध कारक के जैसे इसमें बोल सकते हैं कि क्षेत्रीय भाषा, मतलब क्षेत्रीय भाषा मतलब क्षेत्रीय भाषा में बंगला, मैथिली में भी क्या है, संबंध कारक के विभक्ति ढेर पावल जा है। मतलब आपको खोरठा में किसका किसका संबंध मिलेगा, तो इसमें मिलेगा बंगला, मैथिली में भी संबंध कारक के इस भाषा में पावल जा है, ठीक है। मकिन आर कारक के रूप भी परजोर करल जा है। जैसे क्या क्या है इसमें, ये देखिए, ठीक है। सर्वनाम में जैसे कारक कौन कौन कारक है, तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अप्रदान कारक, अधिकरण कारक और संबंध कारक, ये सारे कारक हैं। तो कौन कौन से कारक मतलब कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो कर्ता कारक हमें, कर्म कारक में क्या है, हमरा, तोरा, ओकरा, तोहरा, ठीक है। करण कारक में क्या है, हमर से, तोर से, ओकर से, तोहर से। संप्रदान कारक हमर लाई लगिन या तोर लाई, तोहर लाई। अप्रदान कारक में क्या है, हमर से या हमर ले, तोर से या तोर ले, तोहर से या तोहर ले। ये है क्या, अप्रदान कारक। फिर है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या है, हमर पर या हमर में, तोर पर या तोर में, तोहर पर या तोहर में। संबंध कारक हमर, तोहर, ओकर, तोर, आरो, ये सारे शब्द हमारा संबंध कारक का हो गया। अब देखिए इसमें हो गया कारक हमारा। अब हम लोग सर्वनाम का किस्म या भेद जानेंगे, मतलब इसका प्रकार जानेंगे। तो खोरठा सर्वनामे
किसिम, खोठा के प्रकार या भेद, खोठा के प्रकार या भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम एकर मूल रूपे, मतलब इसका मूल रूप जो है संबंध कारक के विभक्ति लगाए के सर्वनाम रूप बनावल जा है। अब देखिए जो खोठा में या किसी तरह व्याकरण में ही आप लोग सर्वनाम पढ़िएगा तो उसमें पुरुषवाचक जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता है क्योंकि इसमें सीधा सीधी नहीं होता है, इसमें जो होता है एक वचन बहुवचन होता है, संबंध कारक रूप होता है, उसके बाद इसमें प्रथम और द्वितीय पुरुष भी होता है। तो इसको हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि अगर आपको इसे मतलब पढ़ के नहीं समझ में आता है तो इसको रटना पड़ेगा क्योंकि इसको समझने का बात नहीं है, काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता भी है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या क्या है। तो इसमें देखिए उत्तम पुरुष जिसको हम लोग प्रथम पुरुष बोलते हैं, प्रथम पुरुष या फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर प्लुरल नंबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे उत्तम पुरुष में क्या होता है, हाम या हम, ठीक है। बहुवचन में क्या होता है, हामिन या हमनी या हामिन, ठीक है। अब संबंध कारक रूप क्या है, हामर या हमनी कर। फिर है मध्यम पुरुष जिसको सेकंड पर्सन बोलते हैं। तो मध्यम पुरुष में क्या होता है, तोय या तोर, जैसे तुम बोलते हैं, इंग्लिश में यू बोलते हैं, उसी तरह तोहिनी, तोहनी या तोहरीन। फिर इसमें संबंध कारक क्या होता है, तोहरनिक या तोहरनिकर या तोहरीन कर। थर्ड पर्सन में क्या होता है जिसको अन्य पुरुष भी बोलते हैं, इकर, ओकर, उकर, ठीक है। ओखरीन या ओखरनिकर या ओखरनिक, ओखरीनिक, ये क्या है, संबंध कारक रूप है। अब देखिए सर्वनाम का सेकेंड जो रूप है इसको हम लोग बोलते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक सर्वनाम एकर दो किस्म पावल जा है। अब संकेतवाचक का भी दो रूप पाया जाता है। इसमें होता है, क्या होता है, नजदीक वाला और एक होता है दूर वाला, मतलब निकट वाला या दूर वाला। तो नजदीक वाला मतलब सामने वाला, तो जैसे ई, एहे, ईटा, एहटा। अब इसमें क्या होता है, संकेतवाचक, संकेत करने का, जैसे ई है, ठीक है, ये है या ईटा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं। दूर वाला क्या बोलता है, ऊ, ओहे, ऊटा, ओहटा, ये सारे क्या हो गए, दूर वाला इस संकेतवाचक हो गया। अगला देखेंगे थर्ड जो इसका टाइप्स है, इसको बोलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। अविकारी मतलब जे शब्द के अविकारी है, जे, से, ते। फिर है विकारी जिसमें इसमें कोई विकारी नहीं होगा, इसमें विकारी है, जे, से, ते। संबंध कार्य रूप जेकर, सेकर, तेकर, जिनकर, तिनकर, मतलब जिसका तिसका है, इसमें संबंध जोड़ता है, जेकर, तेकर, सेकर, जिनकर, तिनकर। तो इस तरह होता है। अब आगे चौथा जो इसका टाइप्स है, इसका है प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या है, प्रश्नवाचक, जिससे मतलब क्वेश्चन पूछेंगे। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या कहता है, के, वो के है, ठीक है। कौन है, कौन, कौन, ठीक है। का है, किना है, केकर है, कौनटा, किनकर, ये सारा क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। फिर है समय बोधक सर्वनाम। समय मतलब समयी बोधक, समय बोधक मतलब समय जो बताता होगा उस वो सर्वनाम हो गया, ठीक है। जैसे केखन, ठीक है, कखन, जेखन, तखन, एखन, सेखन या कहिया। केखन जैतै, ठीक है, केखन जैतै, जेखन जैतै, तेखन जैतै, एखन। तो ये क्या हो गया, समय बोधक सर्वनाम हो गया। अगला देखेंगे दिशा बोधक, इसमें ये दिशा बताएगा, ठीक है, डायरेक्शन। दिशा बोधक सर्वनाम, ये क्या है, दिशा बोधक सर्वनाम। जैसे कने, जने, तने, एने, होने या हीने, हुने, मतलब इधर उधर, एने मतलब इधर, हिंदे, हुंदे, गंदे, गदे या जदे, तदे, कंदे,
ये सारे क्या है, दिशा बोधक है, दिशा बोधक। फिर हो जाएगा निश्चय और अनिश्चय वाचक सर्वनाम। तो निश्चय अनिश्चय वाचक जैसे कटी, कटी सून, कटी खून, या केऊ, कोई, कौन, केकरो, केकर। आप इसमें देखिए अनिश्चितता बता रहा है, ठीक है। कटी मतलब थोड़ा सा, ठीक है। कटी सून थोड़ा सा देना, ठीक है। कटी खून, केऊ कौन, केऊ मतलब केऊ तो दो। फिर इसमें निश्चयवाचक देख लेते हैं, जैसे हो गया मात्रावाची सर्वनाम, मात्रावाची, मात्रा 8वां नंबर क्या है, मात्रा। इसमें मात्रा आता है, ठीक है। आते हैं, होते हैं, जते तते, इसमें मात्रा आ रहा है, ते का, ते मात्रा। इसके बाद है संयुक्त सर्वनाम। क्या है, संयुक्त सर्वनाम। संयुक्त सर्वनाम क्या है, जे कई, से कई, जे कई, जे कुछ, जे सब, जे बेरा, जे से बेरा, मतलब संयुक्त सर्वनाम। इसमें जे और कुछ मतलब जे और कुछ दो शब्द मिलकर तो संयुक्त हुआ ना, तो इसीलिए इसमें संयुक्त है। जे सब मतलब जे सब, ठीक है। जे बेरा मतलब जिस बेरा, मतलब जो बेरा में आप लोग है। जे से बेरा मतलब उसी टाइम में। तो ये दो शब्द का मिलाकर बना रहा है, जे कुछ, जे सब, जे बेरा, से बेरा। इसमें क्या हुआ, संयुक्त सर्वनाम बोलते हैं। अब गुण, अब इसमें क्या क्या है, 10वां नंबर है गुण और प्रकारवाची सर्वनाम। इसमें गुण और प्रकारवाची सर्वनाम है। इसमें क्या क्या, इसका एग्जाम्पल क्या है, ऐसन, तैसन मतलब ऐसन है, इसका गुण बता रहा है। कैसन, कैसन है। जैसन मतलब जैसन भी है। फिर है स्थानवाची, अब ये स्थान के बारे में बताएगा। जैसे हिया मतलब इस स्थान के बोलता है, हुआ, जहाँ, तहाँ, ये स्थानवाचक सर्वनाम हुआ। आगे है प्रकारवाची सर्वनाम। 12वां नंबर क्या है, प्रकारवाची। प्रकारवाची है ऐसन, तैसन, कैसन, जैसन, कुछ पटदैर देखल जाए है। कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेंगे। जैसे हाम का मतलब क्या हुआ, हम स्कूल जा रहल ही, ठीक है। हम से रिलेटेड क्या हो गया, हम स्कूल जा रहल ही। फिर हो गया हमीन, हमीन से क्या, हमीन कतारी रोपे जा ही। हमीन क्या जा रहे हैं, कतारी रोपने। तोय रांची कब जेबे, तोहर या तोहर बाबू कैसन हो। तोहिन, ठीक है। तोहिन शोभे आइज पेठिया जाए, मतलब पेठिया मतलब बाजार जाए। तोहें या तोहे की कर रहा है, ठीक है। तुम क्या कर रहे हो। ऊ या ऊ हजारीबाग गेल हई, ठीक है। इससे एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसको देख के आप शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसके बारे में पता चले, क्योंकि हाल में ही एग्जाम है। तो आप इसको देख के अगर अच्छे से 2 बार वीडियो देखते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा और इसका नोट्स भी बना सकते हैं। थैंक यू फॉर